हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे सुनने वालों और मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को सनिया का सलाम। चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। वाक़या कुछ इस तरह से है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा चंद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जमात के साथ बड़ी ज़रूरी काम से तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली जिनकी कमर भी झुक गई थी और लाठी के सहारे से आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। इसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि उमर ठहर जा, कहाँ लपका जा रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ठहर गए और बुढ़िया लाठी के सहारे सीधी खड़ी हो गई और फरमाया, ए उमर, मेरे सामने तेरे ऊपर 3 दौर गुजर चुके हैं। एक दौर तो वो था कि तू सख्त गर्मी के ज़माने में ऊँट चुराया करता था और ऊँट भी चुराने नहीं आते थे। सुबह से शाम तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊँट चुरा के आते तो वालिद की मार पड़ती थी कि ऊँटों को अच्छी तरह चुरा कर क्यों नहीं लाया। तो इस बुढ़िया ने कहा, तू ऊँट चुराया करता था और तेरे सर पर टाट का या कंबल का टुकड़ा हुआ था, ओढ़ा हुआ होता था और हाथ में पत्ते झाड़ने का आंकड़ा होता था। दूसरा दौर वो आया कि लोगों ने तुझे उमैर कहना शुरू किया, इसलिए कि अबू जहल का नाम भी उमर था और की तरफ से पाबंदी थी कि मेरे नाम पर कोई भी नाम नहीं रखा जाएगा। घर वालों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम में तस्गीर करके उमैर कहना शुरू कर दिया। जब ग़ज़वा बदर हुआ तो इसमें अबू जहल मारा गया। इस वक्त तक इनको उमैर ही कहा जाता था। बुढ़िया ने कहा कि अब तीसरा दौर यह है कि तुझे ना कोई उमैर कहता है और ना उमर कहता है, बल्कि अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारते हैं। इस तमहीद के बाद बुढ़िया ने कहा कि रियाया के बारे में अल्लाह से डरते रहना, अमीरुल मोमिनीन बनना आसान है, मगर हक़ वाले का हक़ अदा करना मुश्किल है। कल हकूक़ के बारे में बाज़ पुरस होगी, लिहाजा हर हक़ वाले का हक़ ज़रूर अदा करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रो रहे थे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक से आंसू गिर रहे थे। सहाबा कराम जो साथ थे उन्होंने बुढ़िया की तरफ इशारा किया कि बस तशरीफ़ ले जाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोने की वजह से ज़ुबान भी ना उड़ सकी, इशारे से ही मना फरमा दिया कि इनको फरमाने दो जो वो फरमा रही हैं। जब वो चली गई तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में से किसी ने पूछा कि ये बुढ़िया कौन थी जिसने आपका इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर ये सारी रात खड़ी रहती तो उमर यहाँ से सरकने वाला नहीं था। ये बीबी साहिबा हज़रत खौला बिन सौलबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनकी बात की सुनवाई 7वें आसमान के ऊपर हुई और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिल यकीन अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शोहर के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह के आगे झेंक रही थी। फिर फरमाया कि उम्र की क्या मजाल थी कि इनकी बात ना सुने, जिनकी बात 7वें आसमान के ऊपर सुनी गई। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक दूसरा वाक़या है कि एक अंधेरी रात में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनफ़्स नफ़ीस गश्त पर निकले तो एक घर में इन्हें चिराग की रोशनी दिखाई दी और कुछ लोगों के बातें करने की आवाज़ें भी सुनाई दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दरवाज़े की झुर्री में से झांका तो क्या देखते हैं कि एक स्याह फाम गुलाम अपने सामने शराब का बर्तन रखे शराब पी रहा है और इसके साथ कुछ और लोग भी हैं। तो आपने दरवाजे से दाखिल होना चाहा मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो आप छत पर चढ़ गए और हाथ में दर्रे लिए इन लोगों के सर पर पहुंच गए। जैसे ही इन लोगों की नज़र आप पे पड़ी उन्होंने स्याह दरवाज़ा खोला और भाग खड़े हुए, मगर वो स्याह फाम गुलाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गिरफ्त में आ गया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने गलती की है मगर मैं इससे तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल कीजिए। तो आपने फरमाया, मैं तुम्हारी गलती पर तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो वो स्याह फाम गुलाम बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर मैंने एक गलती की है तो आपने 3 गलतियाँ की हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना किया करो, जबकि आपने तजस्सुस किया। और अल्लाह ताला फरमाता है, घरों में इनके दरवाज़े से आया करो, जबकि आप छत के ज़रिए अंदर आए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाज़त लिए बगैर और उनको सलाम किए बगैर दाखिल ना हुआ करो। अल नूर, जबकि आप दाखिल हुए और सलाम भी नहीं किया तो इन चीज़ों को इस तरह के साथ बराबर कर देते हैं और मैं अल्लाह से सच्ची तौबा करता हूँ कि दोबारा ये हरकत कभी नहीं करूँगा।
चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसे माफ़ कर दिया और इसकी बात को पसंद फरमाया। तो आज का वाक़या हमारा यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। आपकी दुआओं की तलबगार और आपकी मोहब्बत की मुंतज़िर रहूँगी। पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद।